हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपको वर्तमान काल लट लकार जिसमें वाक्य के अंत में ता ती ते आता है, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको बात समझ में आएगी, तभी आपको इस अनुवाद के बारे में समझ में आएगा। अगर आप थोड़ी सी देखेंगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो बच्चों, पहली वीडियो में मैंने आपको शब्द रूप एवं धातु रूप पांचों लकारों में बताए थे। उसी के आधार पर मैं आज आपको हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद बताने जा रही हूँ। जैसे आपने पढ़ा था पहले लट लकार में पठती पढ़ते पठंती, पठसी पढ़ते पठत, पठामी पठावे पठामे। और ये आपको ये भी याद रखना जरूरी है, जैसे से माने वह, तो माने वे दोनों, ते मीन्स वे सब। तो ये प्रथम पुरुष में सा तौ ते। अब मध्यम पुरुष की बारी आई। मध्यम पुरुष में त्वम माने तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। अब ये मध्यम पुरुष हो गया। त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अब उत्तम पुरुष में अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। जब आपको ये सब याद हो जाएंगे तो आप आसानी से अनुवाद बना सकते हैं। अब ये अनुवाद में धातु का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको धातु का अर्थ याद नहीं होगा तो आप अनुवाद नहीं बना सकते। जैसे पठ मीन्स पढ़ना, गम मीन्स जाना, अस मीन्स सुनना, कथ मीन्स कहना, प्रच मीन्स पूछना, स्था मीन्स ठहरना, क्रीड मीन्स खेलना। पाका पिब हो जाता है, केवल लिट लकार में पा रहता है। पाक का पीना। नी धातु नी का ले जाना, हस का हंसना, खाद का भोजन करना, पच का पकाना, भूखा होना और किर का करना। ये सब अगर आपको धातु याद होंगी तब आप आसानी से हिंदी का संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ तुम्हें कि वह पढ़ता है। हम लिखेंगे पहला वह पढ़ता है। अब आप लिखेंगे इसका संस्कृत में अनुवाद सह। अब सह के साथ में क्या है? पठती। तो ये आपका आएगा से पठती, वह पढ़ता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर वाक्य के अंत में ता ती ते आता है वहां पर आप लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे और किसी धातु का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अब वह दूसरा, वे दोनों लिखते हैं। तो वे दोनों की संस्कृत क्या है? तो मीन्स वे दोनों। तो ये आ गया, तो माने वे दोनों। और लिख की क्या संस्कृत है? लिख। तो क्या आएगा? लिखते। जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से लिखते। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको याद होंगे तो आप नियम पूर्वक आसानी से अनुवाद बना सकते हैं। अब है ते मीन्स बेसब। तो ते माने बेसब। तो बेसब खेलते हैं, खेलते हैं। अभी मैं शब्द रूप को
इसमें प्रयोग नहीं करवा रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको पहले ये आ जाने चाहिए, उसके बाद शब्द रूप और धातु रूप को एक साथ प्रयोग करेंगे। जैसे ते मीन्स वे सब, खेलते की क्रीड मीन्स खेलना, तो क्या होगा क्रीडंती, जैसे पठंती उसी तरह से क्रीडंती। अब ये हो गया, तीनों अनुवाद हो गए। सा तौ ते, सा तौ ते। अब आप लेंगे त्वम, तुम, त्वम माने तुम, त्वम तुम, खेलते हो या पढ़ते हो, कुछ भी ले लीजिए आप, खेलते हो, तो क्या आएगा इसका त्वम का त्वम। क्रीडसी, क्रीड मीन्स खेलना, क्रीडसी। अब आप लेंगे युवाम, युवाम मीन्स तुम दोनों, तो तुम दोनों को क्या लिखोगे, तुम दोनों दोनों जाते हो, गम मीन्स जाना, तुम दोनों जाते हो तो क्या आप लिखोगे युवाम, युवाम गच्छत, क्या लिखोगे गच्छते, युवाम गच्छते, तुम दोनों जाते हो। अब है तुम सब, तो तुम सब में लिखोगे तुम सब दौड़ते हो, धाव मीन्स दौड़ना, दौड़ते हो, तो यूयम, यूयम माने तुम सब, धावत, धावत, जैसे पठत उसी तरह से धावत। अब ये ले रहे हैं हम उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम। अहम माने मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं की क्या है, मैं की क्या है अहम, अहम, अहम माने मैं, गच्छामि माने जाता हूं। अब आठवां है आपका आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो हम दोनों की कैसे संस्कृत है आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों पढ़ते हैं कि क्या आएगा पठावे। अब है नाइन्थ, नमा है हम सब, हम सब खेलते हैं या लिखते हैं, लिखते हैं, तो हम सब की क्या संस्कृत है वयम, लिखा में, लिखा में। ये आपके 9 अनुवाद आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप आगे शब्द रूप एवं धातु रूप के अनुसार अनुवाद बनाएंगे। बच्चों, ये मैंने जो आपको अनुवाद सिखाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि इसमें भी कोई परेशानी है तो आप
कोई भी परेशानी को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।